स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने घर आकर मीसाबंदी के रूप में सुभाष श्रीवास्तव को शौर्य श्रीफल और माल्यार्पण से सम्मानित किया। रीवा वार्ड 16 रविंद्र नगर में जिला प्रशासन व समान थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचकर सम्मान किया है। मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि अपने जीवन के 64 वर्षों में 46 वर्ष जो समूचे समाज के लिए समर्पित किए, वो इसलिए नहीं कि कभी मुझे सम्मान मिले, बल्कि इसलिए कि समाज की सेवा करना अपना फर्ज समझा। मीसा में बंद हुए तो इसलिए नहीं कि भविष्य में पेंशन मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें लगा लोकतंत्र खतरे में है, तो मुझे भी लोकतंत्र बचाने के महायज्ञ में अपनी भी आहुति देनी है। इंसानियत और मानवता जैसे शब्दों को दिया कि इन शब्दों की सार्थकता हेतु उसे अपनी दिनचर्या में शुमार कर लिया। लोगों के काम आना, लोगों के साथ चलना, लोगों के दुख सुख में खड़े होकर उनकी तकलीफें दूर करना। मध्य प्रदेश शासन ने जब जब सम्मान किया, वो सम्मान त्याग और समर्पण का सम्मान था। मीसाबंदी के रूप में चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने सम्मानित किया हो, चाहे तत्कालीन प्रभारी मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने चाहे अपर कलेक्टर इला तिवारी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया हो, चाहे मीसाबंदी दिवस पर समाजवादी पार्टी ने, ये सम्मान आपके द्वारा किए गए कर्मों की पुनरावृत्ति कराता है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर कलेक्टर रीवा इलैयाराजा टी के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार यतिक शुक्ला का या समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता का अपने साथियों सहित मुझे सम्मानित करने के लिए आना अपने आप में जीवटता का परिचायक है। जी मैं आदरणीय टीआई साहब हमारे बीच में है समान थाना के, और मैं गुजारिश करूंगा कि आज के दिन वो एक मीसाबंदी को सम्मानित करने के लिए आए हैं, और निवेदन एक मेरा है, आग्रह है कि आप 2 शब्द ज़रूर कहें कि आज इस दिवस पर, आज स्वाधीनता दिवस का ये राष्ट्रीय पर्व है, हम सब के लिए हर्षोल्लास का विषय है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज 74वीं वर्षगांठ है। आदरणीय टीआई साहब समान थाना हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा अपनी जज्बात रखें। शासन के मंशानुरूप मैं थाना की ओर से और नायब तहसीलदार साहब कलेक्ट्रेट की ओर से उपस्थित हुए हैं। मीसाबंदियों के सम्मान के लिए पूरे ज़िले में शासन की ओर से एक मुहिम की गई है, क्योंकि अभी कोविड-19 के तहत एक साथ सब इकट्ठा करके नहीं किया जा सकता, इसलिए घर घर जाके सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नायब तहसीलदार साहब हमारे बीच में है। सर, आज़ादी का महापर्व है, आज एक मीसाबंदी को सम्मानित करने आप आए हैं, सर 2 शब्द आपके। हाँ, जैसा कि टीआई साहब ने कहा, शासन के मंशानुरूप आज हम लोगों ने मीसाबंदियों को, जो समय लागू हुआ था 1975 में आपातकाल के समय में, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए किया जा रहा है। चूँकि कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पाया था, और इस कारण से हम लोग घर घर जाकर सभी मीसाबंदी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं। उसी के तहत आज धन्यवाद सर। मीसाबंदी के रूप में सर 2 शब्द आपके आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी। सबसे पहले जो हमारे अतिथि आए हैं अधिकारीगण, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दूसरी बात, ये जो आज सम्मान है लोकतंत्र सेनानियों का, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर साहब की तरफ से आप सब लोग आए, तो मैं मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके साथ साथ। और ये जो सम्मान है, मेरी नज़र में मैं जो मानता हूँ कि जो हम लोगों ने लोकतंत्र की रक्षार्थ 1975 में आपातकाल के समय, जो पूरे देश में एक प्रकार से एक पूरा देश ही जेल हो गया था, और हम मेरे जैसे 18-19 साल के नौजवान को आपातकाल में मीसा जैसे कानून में बंद किया गया था, और 19 महीना बाद मुझे जेल से छोड़ा गया था, और मेरे तमाम साथी जेल में थे, 80 साथी थे जेल में। तो हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में थे। देश में जो आपातकाल लगा, जिसमें लोगों की बोलने की आज़ादी खत्म हो गई थी, लिखने की आज़ादी खत्म हो गई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी खत्म हो गई थी, शासन और प्रशासन का विरोध करना गुनाह हो गया था, और जिन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की जाती थी, जेल भेजा जाता था अन्याय करके उनके साथ, नौजवानों के साथ, उनको कोर्ट में कहीं भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होता था। इसीलिए उस जमाने में 3 शब्द बहुत प्रचलित हुए थे: नो अपील, नो दलील, नो वकील। आप अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ किसी कोर्ट, किसी अदालत में नहीं जा सकते थे। और ऐसी स्थिति में पूरे देश में अतिक्रमण के नाम पर लोगों के झोपड़ियां गिराई जाती रहीं, लोगों के छोटे छोटे दुकानें गिराई जाती रहीं, लोगों को गिरफ्तारी के डर से, मीसा के डर से डराया धमकाया जाता रहा, लोगों को साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती होती थी। उस जमाने में अखबार बंद हो गए।